हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। अभी बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, वो तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, है ना, उनका वेटेज क्या रहने वाला है, कितने कितने मार्क्स के ईच सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो ये सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की अभी देखने को मिल रही हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार हम देख लेते हैं जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था आरआरबी जेई सीबीटी 1, उसके अकॉर्डिंगली कितने कितने मार्क्स के ईच सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। तो मैथ्स में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के। एंड जनरल साइंस में 30 क्वेश्चंस रहने वाले 30 मार्क्स के। ऑल ओवर अगर हम बात करें, टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड 100 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है। ये 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स मिलेंगे, है ना। अभी अगर हम देखें, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट से भी थोड़ा कम समय मिल रहा है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली कौन से पोर्शन में हमें ज़्यादा समय देना होगा एंड कौन से पोर्शन में हमें कम समय देना होगा, जिससे हम पूरा पेपर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो देख सकते हैं हम अभी, आप देखिए मैथ्स और रीजनिंग में टोटल 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 55 मार्क्स के। और थोड़ा आप भी देखिए, ये पर्टिकुलर पोर्शन है मैथ्स एंड रीजनिंग का 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन वाला। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हमें पता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक्स पता हैं, है ना, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन कर सकते हैं टॉपिक वाइज एंड उस पर हम बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो हमें ज़्यादा पता चल रहा है कि हम ज़्यादा मेहनत हम इस पे करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं 55 नंबर में से। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस में तो टोटल 45 क्वेश्चंस हैं। अब 45 क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे बेटा? 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, है ना। जैसे कि उसने पूछ लिया आपसे कि पिंक सिटी इंडिया में कौन सी सिटी है ना, तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, या तो आपको पता होगा या तो आपको पता नहीं होगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और कौन कौन से होते हैं, तो वो आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शंस दे देगा। अब आपको या तो पता होगा आंसर या तो नहीं पता होगा, मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। हम बात करें आधा मिनट बोल सकते हैं, आधा मिनट से कम समय लगेगा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना है और आपको पता करना है कि आपको ये आता है कि नहीं आता है, एंड देन उसके बाद मार्क करके ऑप्शन को आपको आगे बढ़ जाना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप 20 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग जो टाइम बचा हुआ है वो पूरा आप स्पेंड कर सकते हैं ये 55 क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक एंड रीजनिंग रहने वाला है। इसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कहीं पे कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, कहीं पे कैलकुलेशंस थोड़ी कम हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। सो आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। सो हमें इधर से ये पता चला। अब ये 90 मिनट्स हमें मिल रहे हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब थोड़ा सा हम डिटेल सिलेबस देख लेते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग का, कि हम कौन कौन से टॉपिक पे कैसे फोकस कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास डिटेल सिलेबस मैथ्स का, है ना। इसके अकॉर्डिंगली आप टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 100 नंबर का पेपर है, 100 में से अगर हम देखें जो कट ऑफ है
है ना। मतलब कट ऑफ अगर हम सेफर साइड पे देखें तो ये 60 to 65 मार्क्स आपको एक सेफर साइड पे लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो ये जोन वाइज होता है, अगर आप बात करें तो जोन वाइज इनका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। बट अगर हम एक सेफर साइड की बात करें तो 65 मार्क्स तक अपने को उतना लेकर आना है, उतने की तैयारी तो हमें करनी है ना। और मैक्सिमम मार्क्स आप मैथ्स से ला सकते हो, ठीक है। जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस में आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, ठीक है। अपने लक पे अपन जाते हैं एंड पेपर देने बैठते हैं। अगर वन लाइनर क्वेश्चन बन गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज पूरा डिपेंडेंट हम इस पेपर में मैथ्स पर रहते हैं। और मैथ्स हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ना। तो उससे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये पेपर आपका जाने वाला है। तो आप देखें यहाँ पे टॉपिक जैसे नंबर सिस्टम दिया हुआ है, तो नंबर सिस्टम से ज़रूर क्वेश्चन आने ही वाला है ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद बोर्ड मास से भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है। फ्रैक्शन से भी पूछता है, एलसीएम से आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन उनका ये फेवरेट टॉपिक रहता है भाई, उससे भी क्वेश्चन पूछेगा, परसेंटेज, ठीक है। टाइम वर्क से एंड टाइम डिस्टेंस से तो ज़रूर एक एक क्वेश्चन पूछने वाला है वो। देन हम बात करें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन वो पूछेगा। तो अपने को पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जाना है भाई, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इनसे भी वो क्वेश्चन पूछने वाला है। अब बात करेंगे ये वाले टॉपिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स, इन सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। जैसे अलजेब्रा है, इसमें इक्वेशंस होती हैं, अब इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप चाहें तो इसको आप थोड़ी देर बाद इनको पढ़ सकते हैं। पहले इन टॉपिक्स को आप अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए एंड देन उसके बाद इन पर्टिकुलरली जो टफ वाला पोर्शन है इस पे आप आराम से इनको समझिए एंड देन मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करिए। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सको ना उतनी अच्छी है ना, उतना अच्छा रहेगा। स्पीड बहुत बढ़ जाएगी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की। वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को आप टच कर लोगे तो एग्जाम में जैसे ही पेपर आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ ये इस वैरायटी के क्वेश्चन में लाई करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे हम वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को टच कर पाएँ, है ना। और एग्जामिनेशन हॉल में फिर आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ।